राज्य के हरिद्वार जनपद से बड़ा मामला सामने आया है। पथरी थाना क्षेत्र में एक विवाह समारोह के बीच दुल्हन की छोटी बहन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। लड़की कम उम्र की है, वहीं घर से नकदी और जेवरात भी गायब हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि लड़की अपने प्रेमी के साथ गई है। इस मामले में किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने भी किशोरी की गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पथरी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले बारात आई हुई थी। किशोरी के बड़ी बहन की शादी थी। परिजन पूरे दिन शादी में व्यस्त थे। शाम को जब दुल्हन विदा हुई तो परिजनों की छोटी बेटी कहीं दिखाई नहीं दी। इसके बाद उन्होंने उसे इधर उधर काफी ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। इसी बीच परिजनों की नज़र घर में रखे जेवरात और नकदी पर भी पड़ी तो देखा कि वो भी गायब थे। आखिर में किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर दी और गांव के ही रहने वाले एक युवक पर उनकी बेटी को भगाने का आरोप लगाया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने किशोरी की गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस किशोरी के फोन की CDR भी निकलवाने में लगी है। फेरूपुर चौकी प्रभारी सुधांशु कौतिक ने बताया, किशोरी की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की गई है। राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के 45 नए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसमें गृह विभाग के तहत 11 लैब असिस्टेंट और PRD विभाग के तहत 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी शामिल हैं। इस दौरान CM पुष्कर सिंह धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज से सभी चयनित अभ्यर्थियों की एक नई शुरुआत होने जा रही है और उन्हें उम्मीद है सभी अभ्यर्थी अपने तैनाती क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ काम करेंगे। कहा कि 2047 तक PM मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हर किसी को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान देना होगा। CM धामी ने कहा, बीते 3.5 वर्षों में राजकीय सेवाओं में 19,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। CM ने बताया कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता अपनाई जा रही है। इसलिए राज्य के समतुल्य विकास के लिए सरकार अगले 25 वर्षों की राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सभी प्रदेशवासियों का अहम योगदान जरूरी है। राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पोलगांव सुरंग में भूस्खलन का मलबा हटाने के लिए बनाई जा रही दूसरी ड्रिफ्ट टनल भी आर पार हो गई है, जिसके बाद अब तीसरी और आखिरी ड्रिफ्ट टनल की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। यह टनल सिलक्यारा हादसे के बाद गिरे मलबे को हटाने के लिए बनाई जा रही है। गौर हो कि बीते वर्ष 12 नवंबर 2023 को चारधाम सड़क परियोजना के तहत निर्माणाधीन 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा पोलगांव सुरंग में मलबा आ गिरा था, जिसके चलते 41 श्रमिक सुरंग के अंदर ही फंस गए थे। हादसे के बाद श्रमिकों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स और रेट माइनर्स की मदद ली गई थी, जिसके चलते 17 दिन सभी श्रमिकों को सुरंग से सकुशल बाहर निकाला गया था। लेकिन हादसे के बाद भी सुरंग में गिरा मलबा अभी पूर्ण तरह से नहीं हट पाया है। इस मलबे को निकालने के लिए डी वाटरिंग के बाद इस वर्ष जुलाई महीने में ही करीब 1 मीटर चौड़ी 3 ड्रिफ्ट टनलों का निर्माण शुरू किया गया, जिनमें से पहली टनल बीती सितंबर महीने में आर पार हुई थी, जिसके बाद दूसरी ड्रिफ्ट टनल बनाई जा रही थी, जो दिसंबर पहले हफ्ते में सफलतापूर्वक आर पार हो गई है। वहीं दूसरी टनल का काम पूरा होते ही तीसरी और आखिरी ड्रिफ्ट टनल का निर्माण शुरू कर दिया गया है। प्रदेश की राजधानी देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत निजी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में हुई चोरी की घटना का राजपुर थाना पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस अस्पताल के 2 कर्मचारियों को चोरी के लाखों रुपए के मोबाइल के साथ
चेकिंग के दौरान मसूरी रोड निकट मैक्स अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। बता दें कि 16 दिसंबर को चारू गुप्ता निवासी फुलसेनी प्रेमनगर ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति सौरभ एक निजी हायर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। 15 दिसंबर को अज्ञात चोर द्वारा उनके वार्ड के सोफे में रखे आईफोन को चोरी कर लिया। इस दौरान उनके बगल के वार्ड में भर्ती एक अन्य मरीज का स्मार्टफोन भी किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मंगलवार को पुलिस ने चेकिंग के दौरान मसूरी रोड निकट मैक्स अस्पताल के पास से 2 आरोपी मोनू और हरीश को चोरी किए गए मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। थाना राजपुर प्रभारी पीडी भट्ट ने बताया है, दोनों आरोपी निजी अस्पताल में कार्य करते हैं। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में एमएससी की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। छात्रा मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है। पुलिस ने छात्रा के परिजनों को सूचना दे दी है। जानकारी के अनुसार मृतक छात्रा एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की एमएससी की छात्रा है। मूल रूप से बिहार की रहने वाली छात्रा और चौरास परिसर में कमरा किराए पर लेकर अकेली रहती थी। 17 दिसंबर की सुबह पड़ोस में रहने वाली एक अन्य छात्रा ने उक्त छात्रा को उसके कमरे में बेहोशी की हालत में पाया। छात्रा ने तुरंत आसपास के अन्य लोगों से मदद ली और बेहोश छात्रा को बेस अस्पताल श्रीकोट पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कीर्तिनगर कोतवाली निरीक्षक देवराज शर्मा ने बताया कि श्रीकोट पुलिस चौकी से इस घटना की सूचना कीर्तिनगर पुलिस को दी गई। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है और उनके परिवार को इस घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है छात्रा की मौत किस वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। वहीं घटना से विश्वविद्यालय में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि छात्रा डिप्रेशन का शिकार थी। छात्रा का उपचार चल रहा था।